ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर। पिछले दिनों यहां लॉकडाउन कड़ा कर दिया गया, यानी दूध, सब्जी, राशन जैसी जरूरी सामान वाली दुकानें भी बंद कर दी गई। 10 मई को अधिकारियों ने बताया कि शहर में कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर मिले हैं। आशंका है कि अहमदाबाद में करीब 14,000 सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सुपर स्प्रेडर आखिर होते क्या हैं और इनके चलते महामारी का विस्फोट कैसे होता है। हम आज आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। सबसे पहले सुपर स्प्रेडर के बारे में जान लेते हैं। सुपर स्प्रेडर अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी मैसेज या संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाने वाले लोग। कोरोना वायरस के भी सुपर स्प्रेडर हैं। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो कई लोगों के संपर्क में आते हैं, अनजाने में वायरस के कैरियर्स बन जाते हैं। इनके जरिए कोरोना वायरस कई लोगों में फैलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी बीमारी के 80% मामलों में जिम्मेदार केवल 20% लोग ही होते हैं, यानी औसतन एक व्यक्ति से 5 लोग बीमार होते हैं। सुपर स्प्रेडर कोई एक व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है, एक समूह भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है। कोई कार्यक्रम जैसे पार्टी, रैली या सभा भी सुपर स्प्रेडर हो सकती है। अब कैसे तय होता है कि कोई सुपर स्प्रेडर है? कोई आदमी सुपर स्प्रेडर है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उससे कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस के केस में इन्फेक्शन का एवरेज 2.5 है, यानी एक व्यक्ति से औसतन 2.5 लोग बीमार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर एक व्यक्ति से 10 लोगों को कोरोना फैलता है तो उसे सुपर स्प्रेडर माना जा सकता है, क्योंकि इस एक व्यक्ति से जिन 10 लोगों को बीमारी हुई, संभावना है कि उनके जरिए और लोगों में बीमारी फैलेगी। इस तरह से एक व्यक्ति से बीमारी फैलने की चेन बन जाती है। सुपर स्प्रेडर से कैसे फैलती बीमारी, अब ये समझ लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए लेकिन उसकी पहचान ना हो पाए या फिर पहचान के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग या आइसोलेशन के नियमों का पालन ना हो, तो ऐसे में बीमार व्यक्ति बाहर घूम घूम कर बहुत से लोगों को बीमार कर सकता है। न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज के हेल्थ साइंसेज और प्रैक्टिस विभाग के डीन हैं रॉबर्ट एल्मर। उनका कहना है कि अधिकतर ये देखा गया है कि सुपर स्प्रेडर भी बीमार या संक्रमित लोगों का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बाकियों से अलग होता है। ऐसे में वे कई बार बाकियों की तुलना में ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि उनके शरीर में बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं या फिर उनके शरीर में वायरस का ऐसा रूप बन जाता है जो ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ठीक होने में समय लगता है, तो उनसे दूसरों को बीमारी भी होती जाती है। अब ये समझिए कि कौन हो सकता है सुपर स्प्रेडर। कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी का सुपर स्प्रेडर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सुपर स्प्रेडर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं, जैसे दुकानदार, सब्जी वाला, स्वास्थ्य कर्मी, बिजनेसमैन, डिलीवरी पर्सन, पुलिस। इसलिए सुपर स्प्रेडर्स को बीमारी फैलाने का दोष देना सही नहीं है, क्योंकि जब बाकी सब लोग घरों में बंद हैं तब ये लोग रिस्क लेकर बाहर निकल रहे हैं ताकि लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंच सकें। अब सुपर स्प्रेडिंग के कुछ उदाहरण सुन लीजिए। अहमदाबाद का एक इलाका है धोलका। यहाँ पर एक तरबूज बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके संपर्क में आए 96 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। उनके टेस्ट भी हुए, इनमें 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण कोरिया में एक महिला को बुखार हुआ। डॉक्टर्स ने उसे कोरोना टेस्ट कराने और बाकी लोगों से अलग रहने को कहा, लेकिन महिला रोजमर्रा का काम करती रही। कुछ दिन बाद बुखार बढ़ा तो टेस्ट करवाया, वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वो कोरिया की 31वीं कोरोना मरीज थी। उसके संपर्क में आए करीब 1200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। अगले 15 दिन में दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले 3000 के पार हो गए। तमिलनाडु का एक सब्जी मार्केट, नाम है कोयम्बेटू मार्केट, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद मार्केट खुला रहा। अब यहां से कोरोना के 1600 के करीब मामले आ चुके हैं। इसी मार्केट से गए ट्रक ड्राइवर के पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड में फिर से कोरोना के मामले सामने आए। इस ड्राइवर से करीब 20 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ। ब्रिटेन में 53 साल का एक व्यक्ति सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस में गया। यहां उसे कोरोना संक्रमण हुआ, लेकिन पता नहीं चला। सिंगापुर से वो पहले फ्रांस और फिर ब्रिटेन गया। बाद में सामने आया कि उस व्यक्ति से ब्रिटेन में 11 लोगों को कोरोना हो गया। चीन का वुहान शहर, कोरोना के पहले मामले यहीं सामने आए थे। खबरों के अनुसार यहां पर एक मरीज से 15 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हो गया था। बनारस में एक दवा कारोबारी की सेहत खराब हुई। उनसे घर पर रहने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने, बाहर जाकर लोगों की मदद करने लगे। 27 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनसे भी कई लोगों को कोरोना फैला। तो इस तरीके से काम करते हैं सुपर स्प्रेडर। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी शक्ति ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।
विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।